यकीनन अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज़ को इंतहाई परफेक्ट तरीके से बनाया है। कोई भी चीज़ बेसूद और बेफ़ायदा नहीं बनाई गई। बिल्कुल इसी तरह ऊँट, जिसे हम सहरा का जहाज़ भी कहते हैं, अपने अंदर अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे ऐसे शाहकार समोए हुए हैं कि इंसान देख सुनकर दंग रह जाए। आपने ऊँट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े या सुने होंगे। इन्हीं फैक्ट्स पर हमने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ऊँट को अगर सांप खिलाया जाए तो क्या होगा। आज की वीडियो में भी ऊँट के बारे में चंद ऐसे ही फैक्ट्स आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने होंगे, जैसा कि एक मरा हुआ ऊँट कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 1, आपने शायद कभी एक बात तो नोट की होगी कि हम ऊँट को सहरा में और आम इलाकों में दूर दराज का सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ये काम घोड़ों से क्यों नहीं लेते। हालांकि घोड़ों में तो ऊँट की निस्बत 5 गुना ज़्यादा फुर्ती होती है और वो एक दिन में 100 मील का सफ़र तय करने की वजह से ऊँट की निस्बत हमें जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो फिर हम ऊँट को घोड़े पर तरजीह क्यों देते हैं? तो इसका जवाब ये है कि घोड़े में बेशक ऊँट की निस्बत ज़्यादा भागने की सलाहियत होती है, मगर घोड़ा इतनी स्पीड से सिर्फ थोड़ा सा ही सफ़र तय कर सकता है, जबकि ऊँट अगर सारा दिन भी बगैर खाए पिए चले तो उसे कोई परवाह नहीं होती। इसकी वजह उनके पाँव और जिस्म की बनावट होती है जो उन्हें लंबा और कठिन सफ़र तय करने में मदद देती है। और दूसरी सबसे अहम बात, घोड़ा सहरा की तपती रेत पर शायद 2 किलोमीटर भी न चल सके और वही फंस जाए, क्योंकि उसके पैर रेगिस्तान की बजाय पथरीली ज़मीन पर चलने के लिए कारआमद होते हैं। नंबर 2, जहां इंसान तपती रेत में महज कुछ ही घंटे प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर सकता है, वहीं ऊँट कई कई दिन तक प्यासे रह सकते हैं और उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं होती। वो प्यासे रहकर अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आखिर वो प्यास की इतनी शिद्दत बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? नाजरीन, ऊँट का हम्प यानी कोहान पावर बैंक के तौर पर काम करता है। इसके हम्प में एक बड़ी मिकदार फ़ैट की स्टोर होती है। जब जिस्म में पानी की शदीद तरीन कमी वाक़ हो जाती है, तब ऊँट के पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन होता है, वो ये कि वो अपने हम्प की फ़ैट को सहरा की गर्मी से पिघलाए और उसके पिघलने से जो पानी पैदा हो उससे वो अपने जिस्म में पानी की मकदार को मेंटेन रखे। आप ये सुनकर भी हैरान रह जाएंगे कि महज 1 ग्राम फ़ैट पिघलने से कई लीटर पानी पैदा होता है और 500 पाउंड के ऊँट में 100 पाउंड फ़ैट होती है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 ग्राम फ़ैट पिघलने से इतना पानी प्रोड्यूस होता है तो 100 पाउंड से कितना होगा। और जब इनको शदीद तरीन प्यास लगी हो तो एक बड़ा ऊँट एक ही बार में 32 गैलन पानी पी जाने की सलाहियत रखता है। ये पावर बैंक ताउम्र ऊँट के साथ चलता है, क्योंकि जब ये एक बार ख़त्म हो जाए और ऊँट जब दोबारा खाता पीता है तो ये हम्प या पावर बैंक दोबारा से रीस्टोर हो जाता है और ऊँट अगली बार के लिए फिर से तैयार हो जाता है। ये एबिलिटी न सिर्फ घोड़े बल्कि दुनिया के किसी और दूसरे जानवर में भी नहीं पाई जाती। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ ये है, क्या तुम ऊँट की पैदाइश पर गौर नहीं करते? मतलब एक अकेला ऊँट ही अल्लाह के शाहकार होने का सबूत है, बाकी जानवर तो बात की बात है। नंबर 3, मरा हुआ ऊँट जिंदा ऊँट से भी कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आपको हम्प वाली बात बताने का मकसद ये था कि आप ऊँट के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में जान लें, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे इस फैक्ट के साथ है। चलें आपको आसान अल्फाज में समझाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप सहरा की झुलसती रेत में कहीं खो जाएं, तो क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने आप को कई दिन बगैर पानी के और खाने के ज़िंदा रख पाएँ? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं जैसा कि ऊँट के अंदर है, क्योंकि हमें सहरा में बाकायदगी से ट्रैवल करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई। इसी तरह कोई बर्गर कैम्बल, मेरा मतलब ऐसा कैम्बल जिसकी सारी ज़िंदगी एसी वाले कमरे में गुजरी हो, उसे खाना पानी वक्त पर दिया जाता रहा हो, उसने कभी सहरा को देखा भी ना हो और वो अचानक से सहारा जैसे रेगिस्तान में भटक जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसके फैट्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ख़त्म हो चुके होंगे। इसीलिए वो पानी स्टोर नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऊँट सहरा में मारा जाए जिसके जिस्म में फ़ैट की मकदार ज़्यादा मौजूद हो, तो आप भूल कर भी उस ऊँट के पास ना जाइएगा, क्योंकि जब ऊँट मरता है तो ऊँट के जिस्म की फ़ैट आहिस्ता आहिस्ता मीथेन गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसके जिस्म में मौजूद पानी डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए उसका पेट भी फूलना शुरू कर देता है। इसीलिए मरा हुआ ऊँट एक बम का काम करता है। जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हैं तो उसका पेट, जो कि मीथेन समेत कई गैसें से भरा होता है, एक ज़ोरदार धमाके से फट सकता है। और ऐसे कई वाक़यात देखने को भी मिले हैं। इससे होगा ये
या तो आप जख्मी हो जाएंगे या फिर ऊँट की सारी चर्बी आपके कपड़ों और जिस्म में लग जाएगी, जिससे आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। हो सकता है एक हफ्ते तक आपको स्मेल की वजह से नींद भी ना आए। मगर जो बर्गर ऊँट होता है, अगर वो सहरा में मर जाए तो उसमें ये प्रोसीजर उमूमी तौर पर नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें फ़ैट की मकदार कम होती है। मगर हमारी तो आपको यही सलाह है कि मरा हुआ ऊँट कोई भी हो, आप उसके पास ना ही जाए तो बेहतर है, और ना ही उसको ज़्यादा छेड़े, वरना अंजाम आपके सामने है। जबकि कभी कभार वो लोग जो सहरा में भटक जाते हैं, अपनी पेट की प्यास बुझाने के लिए एक मरे हुए ऊँट का पेट फाड़कर फैट या पानी निकालने की कोशिश करते हैं, तब ऊँट का पेट फट जाता है और उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।